हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे जो प्रीवियस पार्ट थे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो मैंने आपको जो है मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ाया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो। दिल्ली सल्तनत को आपको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको इसके क्वेश्चंस लगाने होते हैं। आप दिल्ली सल्तनत का ये पूरा पढ़ लोगे ना, फिर भी आपको क्वेश्चन में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। प्री एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत अजीब से आते हैं और अंदर से आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, नोट्स याद कर लिए, काफ़ी हो गया। टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी पड़ती है, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही, पहले आपको वो जानना जरूरी है। तो वो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही है। अब 1206 से 1526 तक क्या हुआ, कई सारे शासक आए, कई सारे वंश आए। ठीक है, तो जो पहला वंश आया, गुलाम वंश आया। याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश आया था वो कौन सा था, गुलाम वंश। कब से कब तक इसका शासनकाल था, तो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश भी कहते हैं, इसमें 84 कुल कितना टाइम लगा, और 84 वर्ष लगे। पूछा जाता है गुलाम वंश में कितने साल लगे थे, तो कुल 84 वर्षों तक ये शासन रहा था। और इसमें शासक कितने थे, तो 11 शासक थे। मतलब सबसे ज़्यादा जो शासक थे वो गुलाम वंश में आए थे। उसके बाद दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक, कुल 30 वर्ष का शासन था इसका। इसमें कितने शासक आए, 6। फिर आता है तुगलक वंश, वो 1320 से 1414 ईस्वी तक था, कुल 94 वर्ष का रहा। सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड है वो खैर ये वाला है, सॉरी मैंने आपको 84 वर्ष बताया था ना। सबसे ज़्यादा जो मतलब शासन रहा है वो 94 वर्ष का रहा है तुगलक वंश का, लेकिन सबसे ज़्यादा शासक की बात करें तो वो गुलाम वंश में है। ठीक है, 94 वर्ष तुगलक वंश का रहा है और इसमें 8 शासक थे। इसके बाद कौन सा आता है, सैयद वंश, वो 1414 से 1450 ईस्वी तक रहा है, 36 वर्ष रहा है और इसमें 4 शासक आए हैं। और जो लोधी वंश है वो 1451 से कब तक रहा है, वो रहा है 1526 ईस्वी तक। और 1526 तक क्या हुई थी, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी। तो कुल 76 वर्ष रहा है ये। ठीक है, 3 शासक आए थे। 3 शासक को आप इसमें याद कर सकते हो BSE के नाम से। ठीक है, ये आगे आपको पता चल जाएगा BSE क्यों है। ठीक है, BSE का मतलब होता है बहरौल लोधी, और ये सिकंदर लोधी और ये इब्राहिम लोधी, 3 ही शासक थे। तो BSE से आप याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम गुलाम वंश की। ठीक है, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं। 1206 से 1290 तक क्या है, इसका टाइम पीरियड है। 84 वर्षों का है, 11 शासक है। पूछ लिया जाता है 11 शासक कौन कौन से थे, या पूछ मतलब ये दे देगा आपको फिर एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जो है गुलाम वंश में शासक था या नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह। मैं आपको अभी गुलाम वंश पूरा पढ़ाऊंगी तो आपको सब पता चल जाएगा किस तरह से शासक आए थे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, फिर आराम शाह आता है जो ज़्यादा देर नहीं टिकता। ठीक है, फिर जैसे नाम से लग रहा है आराम शाह, मतलब ये आराम ही करता है सिर्फ, ये 8 महीने रुकता है, 6 या 8 महीने। फिर आता है इल्तुमिश, फिर आता है रुकनुद्दीन फिरोज, फिर आती है रजिया। रजिया सुल्तान जो क्या थी, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी, पहली महिला शासिका। फिर आता है बहराम शाह, और फिर आता है मसूद शाह। नसरुद्दीन महमूद आता है, उसके बाद आता है बलबन, बलबन के बाद आता है कैकुबाद, और फिर आता है क्यूमर्स। पूछा जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स था, और पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ये कहा जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो इल्तुमिश का नाम लेते हैं, बताऊंगी मैं भी आपको आगे। ठीक है, अगर आता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन आता है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुमिश। क्यों आता है इल्तुमिश का नाम वास्तविक संस्थापक पर, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है आपका एक खिलजी वंश। ठीक है, जो आपका दूसरा वंश था, 1290 से 1320 ईस्वी तक जिसका शासन रहा, कुल 30 वर्ष का। 6 शासक आए, कौन कौन से, जलालुद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन का इसमें इतना नाम नहीं आता, अलाउद्दीन खिलजी, शियाउद्दीन उमर, मुबारक शाह और नसरुद्दीन खुसरो। आपको याद रखने हैं क्रम से, क्योंकि पहला और अंतिम पूछ लिया जाता है या बीच में से भी। आपको ऑप्शन में दे देगा कि खिलजी वंश में इनमें से कौन सा खिलजी वंश का शासक नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा आपको जलालुद्दीन खिलजी, एक दे देगा आपको शियाउद्दीन उमर, एक दे देगा मुबारक शाह, और एक दे देगा आपको क्या दे देगा, फिरोज तुगलक। तो आपको फिरोज तुगलक तो नहीं है खिलजी वंश में, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट रहता है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। 94 वर्ष का इनका शासन था। 8 शासक आए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद आया फिरोज तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आया, अबू बर्क शाह आया, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आया, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसरुद्दीन महमूद आया। ठीक है, तो ये 8 शासक किस में आए थे, तुगलक वंश में आए थे।
सबसे ज़्यादा जो है इनका शासनकाल रहा है 94 वर्ष। नेक्स्ट आ जाता है सैयद वंश। 1414 से 1450 तक रहा, 36 वर्ष का शासनकाल रहा है। 4 शासक आए, कौन से? खिलजी खान आया, मुबारक खान, मोहम्मद शाह और आलम शाह। फिर आ जाता है लास्ट लोधी वंश। 1491 से 1726 तक शासन रहा है। 76 वर्ष का 3 शासक आए, कौन से? बेलोर लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जैसे मैंने आपको याद करवाया था BSE के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो जाता है, ये यहाँ तक हो जाता है आपका दिल्ली सल्तनत का एक क्या कहते हैं फ्लो चार्ट, कि आपको पता चल जाए कौन कौन से वंश आया, कौन कौन कितने टाइम तक शासनकाल रहा, कितने शासक थे, कौन कौन से आए, सब कुछ। तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करके इसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, मैं टेलीग्राम पर भी ये शेयर कर दूँगी। अब हम पहला जो वंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुलाम वंश। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपको एक फ्लो चार्ट में पता चल जाए दिल्ली सल्तनत में क्या क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक था, सलेब डायनेस्टी, जिसमें कुतुबी वंश आता है, शमशी वंश और बलबनी वंश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं।